हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं असली चित्र का क्वेश्चन आंसर। तो पहला है, यह कहानी आपको कैसी लगी। इस संदर्भ में आप अपने तर्क मतलब विचार दें। तो बच्चों इसका उत्तर है, यह कहानी रोचक तथा मनोरंजक है। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पाठक की रुचि कहानी पढ़ने में आदि से अंत तक बनी रहती है। आदि से अंत हो गया शुरू से लेके अंत तक। तेनालीराम की बुद्धि के आगे सेठ जी की चालाकी नहीं चली और उन्हें अंत में अपनी हार माननी पड़ी। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, इस कहानी का कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों। तो उत्तर है, वैसे तो इस कहानी में कुल 4 ही पात्र हैं, पर तेनालीराम की भूमिका सर्वोपरि है। तेनालीराम के कारण ही कहानी आगे बढ़ती है और उसका सुखदायी अंत होता है, अन्यथा कहानी का बीच में ही अंत हो जाता और अंत दुखदायी होता, क्योंकि चित्रकार को अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता। मतलब तेनालीराम के पास नहीं जाता तो वो जो कंजूस सेठ है चित्रकार को पैसा देता ही नहीं, इसीलिए यह है। थर्ड क्वेश्चन है, चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला क्यों किया। तो बच्चों इसका उत्तर है, चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह जानता था कि तेनालीराम बुद्धिमान है और उसकी परेशानी का वो हल ज़रूर बताएंगे। कौन जानता था? जो चित्रकार जानता था कि तेनालीराम बुद्धिमान है और उसकी परेशानी का वो हल ज़रूर बताएंगे। तो चौथा प्रश्न है, एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों उत्तर है, कंजूसों के लिए पैसा सब कुछ होता है। इस संबंध में एक कहावत है कि चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी बची रहे। इसका यह अर्थ हुआ कि जान चली जाए तो जाए पर पैसा बचा रहे, ऐसा भी आप बोल सकते हो। एक कौड़ी खर्च करने में उनकी जान निकल जाने की नौबत आ जाती है। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में भी एक ऐसा ही धनी सेठ था जो पैसे को हाथ से निकलना सहन नहीं कर सकता था। तो बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए, मतलब खाली स्थानों को भरिए। क है, कंजूस सेठ ने चित्रकार से खाली स्थान देने का वादा किया, मतलब क्या। तो उत्तर है, चित्र के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं मतलब 100 सोने के सिक्का देने का वादा किया था। ख है, यह कहानी राजा खाली स्थान के राज्य की है। तो इसका उत्तर हुआ कृष्णदेव राय के राज्य की है। ग है, चित्रकार ने खाली स्थान से सलाह ली। तो इसका उत्तर हुआ बच्चों तेनालीराम। चित्रकार ने तेनालीराम से सलाह ली। घ है, एक दिन चित्रकार क्या लेकर मतलब खाली स्थान लेकर सेठ के पास पहुंचा। तो इसका उत्तर हुआ आईना। एक दिन चित्रकार आईना लेकर सेठ के पास पहुंचा। अंग है, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में खाली स्थान थे। तो बच्चों इसका उत्तर हुआ विदूषक। विदूषक का दूसरा अर्थ भी कवि होता है। तो उत्तर हुआ तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विदूषक थे, मतलब कवि थे। पाठ से आगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, चित्रकार की जगह आप होते तो क्या करते। बच्चों इसका उत्तर है, चित्रकार की जगह कोई भी दूसरा व्यक्ति होता तो निराश होकर बैठ जाता, मतलब उदास होकर बैठ जाता और 2-3 प्रयास के बाद बनाए चित्र को कंजूस सेठ के घर पर छोड़कर आ जाता। प्रयास मतलब बच्चों हुआ कोशिश। तो क्या करता, 2-3 प्रयास के बाद चित्र को कंजूस सेठ के घर पर छोड़कर आ जाता। तो बच्चों
दूसरा प्रश्न है, गप लगाने से नुकसान ज़्यादा होता है या फ़ायदा? गप लगाना मतलब बिन मतलब का बात करना। तो इसका उत्तर है बच्चों, गप लगाने मतलब बात करने का आधार ज़्यादातर झूठ होता है। झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ अपने बल पर बहुत देर तक टिक नहीं पाता। अतः बराबर गप लगाने वाले मतलब बात करने वाले व्यक्ति अपने मित्रों के सामने बहुत प्रभाव डालने में विफल हो जाते हैं। विफल मतलब फेल, क्योंकि सच्चाई प्रकट हो जाती है। गप लगाने से नुकसान होता है, फ़ायदा बिल्कुल नहीं। तो समझ गए ना बच्चों, ज़्यादा गप नहीं लगाना अपने दोस्तों से। तो अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, बार बार कंजूस सेठ द्वारा अपना चेहरा बदल लेने के बाद चित्रकार को सलाह किसने दी? दी गई सलाह का क्या परिणाम हुआ? तो बच्चों इसका उत्तर है, चित्रकार कंजूस सेठ की चालाकी से परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर वह तेनालीराम के पास गया और अपनी समस्या बताई। तेनालीराम ने ही चित्रकार को आईना लेकर जाने के लिए कहा, जिसमें कंजूस सेठ को अपना सही चेहरा दिखाई दे। मतलब क्या था? अपना सही चेहरा उसको दिखाई दे। किसको? कंजूस सेठ को। कंजूस सेठ का असली चेहरा स्वयं प्रकट हो गया, मतलब अपने आप प्रकट हो गया, और उसे अपनी हार मानने को मजबूर होना पड़ा। यह सलाह उस स्थिति में सबसे अच्छी थी और उसका सही प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, क्या इस कहानी का कोई और शीर्षक हो सकता है? यदि हाँ तो क्या? तो मेरी समझ से बच्चों इसका शीर्षक होगा कंजूस सेठ। तो बच्चों क्वेश्चन है व्याकरण में, बॉक्स में दिए गए शब्दों को संज्ञा के विभिन्न भेदों में छांटकर लिखिए। कृष्णदेव राय, चित्रकार, तेनालीराम, पानी, आईना, लोग, कंजूसी, दूध, ईमानदारी, गाय, पढ़ना, वर्ग, चीनी, गाय, हिमालय, मेला। तो उत्तर देखते हैं क्या है, कैसे बांटेंगे। तो बच्चों संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में चित्रकार, गाय और आईना होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कृष्णदेव राय, तेनालीराम और हिमालय है, क्योंकि व्यक्ति को इसमें बोलता है। भाववाचक संज्ञा में हो गया कंजूसी और ईमानदारी। घ में हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें हो गया पानी, दूध और चीनी। द्रव्य क्या मतलब होता ही है जिसे गिना नहीं जा सकते, वो पानी है, दूध है, चीनी है। और अंत में है समूहवाचक संज्ञा, इसमें हो गया लोग, वर्ग, मेला, पढ़ना, क्रिया है, संज्ञा नहीं है। तो बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है पानी पानी होना, मतलब शर्म आना। सच्चाई प्रकट होने पर रणधीर पानी पानी हो गया। दूसरा है काम चांदी होना, मतलब लाभ होना। पैसा मिलते ही उसका काम चांदी हो गया। तीसरा है हंसते हंसते लोटपोट होना, मतलब हंसी आना। बच्चे की बात सुनते ही घर के सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अगला है चौथा है हिम्मत हारना, मतलब अधीर होना। बाधा आने पर मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। पांचवा है भौचक रह जाना, मतलब आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित होना, परीक्षाओं में असफल हो जाने की सूचना पाकर वह भौचक रह गया। ये बच्चों इन सब का अर्थ हुआ और वाक्य भी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों तीसरा है इनके विपरीतार्थक शब्द, मतलब कि उल्टा शब्द लिखिए। तो पहला है अपार। अपार का मतलब बहुत सारा।
तो अपार का हो गया सीमित। सीमित मतलब बहुत थोड़ा सा, अपार मतलब बहुत सारा, और सीमित मतलब थोड़ा सा। दूसरा है निराशा, तो निराशा का उल्टा शब्द हो गया आशा। तीसरा है देर, देर का उल्टा शब्द शीघ्र। चौथा है नया, नया का उल्टा शब्द हो गया नया क्या पुराना। पांचवा है समझ, समझ का हो गया नासमझ। और छठा है सही, सही का उल्टा शब्द क्या होगा बच्चों? सही का उल्टा शब्द होगा गलत, सही का उल्टा होगा गलत। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। तो इसका उत्तर है, पहला है चित्रकार, इसका वाक्य हो गया भारत में अनेक अच्छे चित्रकार हैं। दूसरा पत्रकार, इसका वाक्य हो गया पत्रकार बनकर आप यश कमा सकते हैं। तीसरा कलाकार, कलाकार का वाक्य हो गया अच्छे कलाकार का सभी सम्मान करते हैं। चौथा हो गया सलाहकार, मतलब किसी को सलाह देना, तो सलाहकार बनना गौरव की बात है। सरकार का गठन शासन चलाने के लिए होता है। तो बच्चों इसी के साथ असली चित्र की कहानी का प्रश्न उत्तर अब ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो बच्चों अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। Fearless.